हमारे देश में कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी। साउथ के फेमस एक्टर विजय थालापति की रैली में भगदड़ होने के कारण 40 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार है या जिन लोगों ने इस रैली को ऑर्गेनाइज कराया था वे लोग हैं? ये दोनों लोग अपनी गलती तो कभी मानेंगे नहीं। बस अब होगा क्या, मौत की सौदेबाजी होगी। पूरी खबर को समझने का प्रयास करते हैं कि घटना कहां पर घटी है, किस कारण से घटी है और कौन कौन से रीजन बताए जा रहे हैं इस दुर्घटना के, दुखद दुर्घटना के। सबसे पहले आप जब हेडलाइन देखिएगा तो यहाँ आपको पता चलेगा कि टीवी के विजय रैली स्टैम्प्ड डेथ काउंट राइज 40। मतलब जो टीवी के जो विजय की रैली थी, टीवीके असल में विजय थालापति की एक पार्टी का नाम है जिसका गठन उन्होंने किया था 2024 में। क्योंकि ये अभी तक अभिनेता थे, अब इनको मन किया कि हम भी राजनीति करते हैं और नेतागिरी में उतरते हैं। और सबसे मजेदार चीज यही है कि आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि हम राजनीति में उतरे, चाहे सिंगर हो, क्रिकेटर हो, अभिनेता हो। और राजनीति में उतरने के लिए उसे अपनी ताकत दिखानी होती है। तो ताकत दिखाने का यही तरीका है कि लोगों की जिंदगियों को भेड़ बकरी समझो और पीछे पीछे इस तरह के झुंड में तुम घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। न पानी पीने का व्यवस्था करो, न बैठने की व्यवस्था करो, न सुरक्षा की व्यवस्था करो। कुछ दिनों तक आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहो, फिर मामला ठंडा हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत की आबादी इतनी ज्यादा रहने का मतलब ये है कि लोग भेड़ बकरियों की तरह उनकी मौतें हो जाएंगी, कहीं पर भी भगदड़ मच जाएगा, कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो जाएगी और उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा? क्योंकि सरकार कभी भी इसको अपनी लापरवाही समझेगी नहीं। और जिन लोगों ने इस रैली को ऑर्गेनाइज कराया है वे लोग बहुत बड़े लोग हैं। तो ये लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, पैसे बड़े अमाउंट में लोगों को दे देंगे। 40 लोग मरे हैं तो 10-10 लाख या 20-20 लाख रुपए उनको दे देंगे, 4-5 करोड़ में मामला सेटल हो जाएगा। ये लोग अरबों के लोग हैं। तो ये चीज आप न्यूज में भी देख सकते हैं कि करूर की भगदड़ के बाद एक्टर विजय का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवारों को देंगे 20-20 लाख। तो क्या एक आम आदमी के जान की कीमत यही 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए है? मतलब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और जब जब ऐसे कुछ कंडीशन आएंगे तो 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे और मामला पूरा का पूरा ठंडा हो जाएगा। ये असल में ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो दुखद घटना है तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। तमिलनाडु मतलब ये तमिलनाडु के आसपास आप चेन्नई वगैरह देख सकते हैं। ये बेंगलोर आपको दिख रहा होगा, ये चेन्नई दिख रहा है और यहाँ पर है कोयम्बटूर। जब आप भारत के दक्षिणी छोर पर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ जब कोयम्बटूर से थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करूर डिस्ट्रिक्ट। करूर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखना होगा। तो करूर से जो रास्ता जाता है, करूर से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है जाते हुए, ये आपका करूर है। और ये करूर से जो रास्ता ऐसे निकल के रोड की तरफ जा रहा है यहाँ पर, तो इसी में यहाँ पर ये दुर्घटना घटी है। यहाँ पर एक रैली का आयोजन होता है और रैली ऑर्गेनाइज करती है टीवी के, और वहाँ पर उसे अपनी ताकत दिखानी होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा हमारी भीड़ है। तो इस भीड़ को दिखाने के लिए उन लोग का अनुमान था, जिस तरह का लेटर वायरल हुआ है, कि 10,000 के आसपास लोग वहाँ पर जुटेंगे। लेकिन होता ये है कि 10,000 की जगह यहाँ पर लोग लगभग 3 गुना जुट जाते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन असल में सिर्फ ये कारण नहीं है। असल में ये रैली का जो शुभारंभ है 3 बजे होने वाला था। मतलब विजय थालापति इस रैली में पहुंचने वाले थे सुबह के दोपहर के 3 बजे। लेकिन ये भीड़ के जमा होने के बाद भी ये पहुंचते हैं रात को, यानी कि शाम को 7 बजे, 7:30 बजे। आप सोचिए, विजय थालापति के फैंस जो है सुबह 9 बजे से जुटना यहाँ रैली में शुरू हो चुके थे और ये 7 बजे तक बिना खाए पिए भूखे प्यासे वहां तक वेट करते हैं। कोई किसी तरह की यहाँ पर सुविधा नहीं रहती है। और उसके बाद ये विजय थालापति वहां पर आते हैं तो पता चलता है कि भगदड़ का रूप ले चुका है
और कई लोगों की जान जा चुकी है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है कि भाई जिनके घर से लोग मरे हैं उनको 10-10 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 1-1 लाख रुपया मिलेगा। विजय थलापति भी बोल चुके हैं कि हम 20-20 लाख देंगे जो मरे हैं, और जो घायल है उन्हें 1-2 लाख रुपया दे दिया जाएगा। तो ये कहानी है। और रही बात कमीशन ऑफ इंक्वायरी का, तो उसका गठन कर दिया गया है, जो कि लोगों को शांत करने का सबसे आसान तरीका है, और उसमें रिटायर कोर्ट जज को वहाँ का उसको उसके अंडर में इसका गठन कर दिया गया है। अब रिटायर जज का जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम होना ही चाहिए, तो इस तरह के काम है कि किसी तरह का इंक्वायरी गठन कर दो, परिणाम क्या होगा, कार्रवाई क्या होगी, किस पर कार्रवाई होगी, इसका कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि सिस्टम की गड़बड़ी है, सिस्टम बोलेगा कि हमको एप्लीकेशन मिला था कि 10,000 की ही क्षमता है, तो 10,000 की हमने तैयारी किया था, लेकिन भीड़ वहां पर 30,000 बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के गलती जो है भीड़ और लापरवाही के ऊपर आ जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि किसकी गलती थी। कुछ दिन तक न्यूज में चर्चा का विषय बना रहेगा और उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, उसी तरह से जैसे बेंगलोर की घटना घटी थी जब बेंगलोर आईपीएल में जीता था और वहां पर जो है अपना वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन था, विराट कोहली जब उस समय सेलिब्रेट कर रहे थे अपने जीत को, तो वहां पर लगभग 10 से 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी तरह से ये भी मामला ठंडा पड़ जाएगा और आए दिन 2-4-5 लोग हर तरह की रैलियों में मतलब मौत के शिकार होते जा रहे हैं। तो जो आबादी देश के लिए मानव पूंजी का काम कर सकती है, उसे हम लोग ये देख रहे हैं कि लापरवाही में बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और नहीं किसी तरह की सुविधा के बावजूद भीड़ों को जुटाया जाता है, और वहां पर जब किसी तरह की अनहोनी हो जाती है तो पता भी नहीं चलता है कि किसके कारण से लापरवाही और अनहोनी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ये एक छोटे से इंफॉर्मेशन के बाद। धन्यवाद।